21 सितंबर सन 2017 गुरुवार का दिन है और संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माई की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई के श्री चरणों में प्रार्थना। 21 सितंबर शारदीय नवरात्र, और मैं बात करूंगा अब आज घट स्थापना की बात करूंगा कि कब करें घट स्थापना। शारदीय नवरात्रों की घट स्थापना का समय क्या है, उसके साथ ही अखंड ज्योत, खेतरी कब बीजे, शुभ मुहूर्त की बात करूंगा, शुभ चौगड़िए की बात करूंगा, जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है प्रातः 6:20 से लेकर 7:40 तक। ये बहुत सुंदर मुहूर्त है घट स्थापना का। प्रातः 6:09 से लेकर 7:41 तक भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन 6:20 से लेकर 7:40 का समय घट स्थापना के लिए बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा माना गया है। उसके बाद यदि आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में, यानी प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:49 तक का समय घट स्थापना के लिए शुभ है, खेतरी बीजने के लिए शुभ है, और अच्छा रहेगा कि आप अखंड ज्योत जलाएं। 21 सितंबर सन 2017 गुरुवार का दिन, पहला नवरात्रा और घट स्थापना, क्योंकि मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। घट स्थापना के लिए 6:20 से लेकर 7:40 का समय शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। और इसी दौरान घट स्थापना करने से माई की कृपा बरसेगी, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शास्त्र ये भी कहते हैं कि प्रातः 6:09 से लेकर 7:41 तक भी घट स्थापना कर सकते हैं, और उसके बाद यदि आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:49 का समय घट स्थापना के लिए शुभ और कल्याणकारी माना गया है। न मना रहे, क्योंकि पहला नवरात्रा है और पहला नवरात्रा में मां शैलपुत्री की महिमा गाई जाती है। वासंती नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा, ये हमारे दो नवरात्र हैं। चैत्र नवरात्र को वासंती नवरात्रा कहते हैं, और ये जो आज इस 21 सितंबर से नवरात्रा है, इन्हें अपन सभी लोग शारदीय नवरात्रा कहते हैं। नवरात्रा का पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन। मां का वरदान मिलेगा भूमि भवन वाहन के रूप में। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जगदम्बा भगवती की उपासना का पावन अवसर नवरात्रा, जिसमें 9 दुर्गाओं का पूजन होता है, और 9 दुर्गाओं में सर्वप्रथम पहले दिन बैल पे सवार मां भगवती शैलपुत्री माता के पूजन और अर्चना का विधान है। मां के हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति कन्या के रूप में पैदा हुई थी और इनका नाम सती था। मां ने घोर तपस्या महादेव की करी और इनका विवाह महादेव से हुआ। शैलपुत्री समस्त दैवी शक्तियों की मालिक है। साधक योगी नवरात्र के पहले दिन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से अपनी योग साधना का प्रारंभ करते हैं। और माई की पूजा करने से भूमि भवन वाहन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है, संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री का नवरात्रा है। मां की महिमा मैंने आपके सामने बताई। अब मैं बात करना चाह रहा हूं, गुरुवार है आज और गुरुवार के पंचांग की। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, विक्रम संवत 2074, गुरुवार का प्रातःकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में है। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 21 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर आपका जन्मदिन, और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपको अपने काम में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार काम बदलना पड़ रहा है, और किए गए काम का पारिश्रमिक भी उचित नहीं मिल पा रहा है। तब क्या करें ये बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम
दूसरों की चापलूसी से दूर रहें, कर्म पर विश्वास करें, दूसरों से ईर्ष्या से परहेज करें, नियमित अपने घर में सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, सुबह शाम माँ दुर्गा सप्तशती की पाठ का नियमित पाठ करें। पूजा के उपरांत गरीब कन्याओं को भोजन कराने से संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। एक पक्ष, एक कदम सितारों की ओर चलते हैं और मैं अब आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। ग्रह नक्षत्र की चाल कैसी भी हो, लेकिन यदि माई की कृपा रही तो आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकती है। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का नवरात्रा, और कहते हैं कि माँ शैलपुत्री की आराधना करने से भूमि भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। आने वाले ये 6 महीने यानी चैत्र नवरात्रा तक, शारदीय नवरात्रों से लेकर चैत्र नवरात्र तक भूमि भवन वाहन के हिसाब से कैसे रहेंगे ये नवरात्रे, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये शारदीय नवरात्रे आने वाले 6 महीने थोड़ी सी सावधानी का संकेत दे रहे। वैसे 6 अक्टूबर से शनिदेव धनु राशि में नवम भाव में और बृहस्पति तुला राशि सप्तम भाव से गोचर करेंगे। इस दौरान भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश करना मेष राशि वालों के लिए ठीक नहीं रहेगा। 26 अक्टूबर के बाद माई की कृपा होगी, समस्याओं का निवारण होगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, संत सानिध्य के आशीर्वाद से समस्याओं का समाधान होगा, पारिवारिक मसले ठीक रहेंगे, निर्णय क्षमता में दृढ़ता रहेगी और माई की मेहरबानी होगी। बस थोड़ी सी सावधानी है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए ये शारदीय नवरात्रे आने वाले 6 महीने के हिसाब से सावधानी का संकेत वृषभ राशि को भी मिल रहा है। लेकिन 26 अक्टूबर से शनिदेव धनु राशि और अष्टम भाव और बृहस्पति तुला राशि छठम भाव से गोचर करेंगे। बहुत जरूरी है वृषभ राशि वालों भूमि भवन और वाहन संबंधी सौदों में विशेष सावधानी बरतें। वृषभ राशि वालों नवरात्रे ये संकेत दे रहे हैं कि स्वावलोकन की अति आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों को इस दौरान वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करना होगा, सामाजिक सरोकार पर विशेष ध्यान देना होगा। मित्र, एक बात का ध्यान रखा, माई की कृपा तभी होगी जब आपके कर्म में सुचिता रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शारदीय नवरात्रा लाभदायक संकेत दे रहे हैं। 26 अक्टूबर को शनिदेव धनु राशि सप्तम भाव और बृहस्पति देव तुला राशि पंचम भाव से गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों संतान के व्यवसाय के लिए भूमि प्राप्ति में सहजता रहेगी, अपना घर बनेगा, वाहन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। इस वर्ष कारोबार के लिए भूमि में पूंजी निवेश करना उत्तम रहेगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे मित्र, माई की कृपा तभी होगी जब दोहरा व्यवहार नहीं रखोगे। वैसे गोचर आपका बड़ा शुभ है। नमो नारायण। मैं इस वृषभ मिथुन की चर्चा करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, लेकिन उससे पहले गुरुवार का राहु काल और गुरुवार की यात्रा। गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, और राहु काल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं गुरुवार की यात्रा की। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ रहेगी। मेरा कहना है कि समय और साधन बदल गए, आप चारों दिशाओं में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में गाय के घी का दीपक जलाइए, पीला पुष्प भेंट करिए और जीरा चबाते हुए यात्रा पे जाते हैं तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों ये शारदीय नवरात्रा सफलता का संकेत दे रहे हैं। गोचर की बात करूं 26 अक्टूबर तक शनिदेव धनु राशि छठे भाव में और बृहस्पति देव तुला राशि चौथे भाव से गोचर करेंगे। संपूर्ण ग्रह योगायोग लाभ का संकेत दे रहे हैं। परिवार में घर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, वाहन संबंधी मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, परंतु संतान के दाम्पत्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही। साथ ही इस वर्ष संतान के नाम से कोई वाहन न खरीदे तो अच्छा रहेगा। माई आपकी मनोकामना मनोभिलाषा पूरी करे, ऐसा माई किसी जन्म मेरी प्रार्थना है। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों शारदीय नवरात्रा पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। भगवान शनिदेव धनु राशि पंचम भाव से गोचर करेंगे और बृहस्पति देव तुला राशि तीसरे भाव से गोचर करेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
भूमि भवन वाहन संबंधी मसले निपटेंगे। माता पिता के आशीर्वाद और भाई बहनों का सहयोग नवीन भूमि की प्राप्ति का पूर्ण संकेत दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, अकारण क्रोध से बचना बहुत जरूरी, नैतिकता का दामन पकड़े रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि माई की कृपा तभी रहेगी जब आप ये काम नहीं करेंगे। नमूने में बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, चलो शारदीय नवरात्रा ठीक रहेगी, परंतु लाभ मिलेगा, समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि 26 अक्टूबर से भगवान शनिदेव चौथे भाव से गोचर करेंगे और बृहस्पति देव दूसरे भाव से गोचर करेंगे तुला राशि में। परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों में पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। यदि आप भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो संतान के नाम से लेंगे तो अधिक सफलता मिलेगी। अगर कहीं आप मकान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो संतान के नाम से करें, फायदा होगा, माई अवश्य कृपा करेगी, परंतु अपनों के साथ धोखा नहीं करना। नमो नारायण। कर्क सिंह कन्या की मैंने चर्चा करी कि आने वाले दिनों में भूमि भवन वाहन के हिसाब से कैसा रहेगा आपका समय, नवरात्रों में क्या ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। अब मैं चर्चा करूंगा तुला वृश्चिक धनु की, कि आने वाला समय भूमि भवन वाहन के हिसाब से इनके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, यदि आपका मकान का जो मुख है वो पूर्व मुख है, भूखंड है, तो ढलाव पूर्व एवं उत्तर दिशा में होना बहुत अच्छा रहता है। भूखंड खरीदते समय ढलान इस तरह का ना हो कि भवन निर्माण कराने से पहले ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत जरूरी है। पूर्व और उत्तर दिशा में होना चाहिए, और किसी दिशा में है तो नुकसान है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नमूना और बात करते हैं आज के सुझाव। किसी भी जातक की जन्मकुल में यदि सूर्य अनुकूल नहीं है, प्रयासों के बावजूद भी समाज में अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, मन हमेशा विचलित रहता है, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही, सामाजिक वर्चस्व में कमी रहती है, राजनीति में सफलता नहीं मिली, आत्मसम्मान में कमी है। जिस जातक की जन्मकुल में निजगत कर्मों की वजह से सूर्य कमजोर है, सूर्य की वजह से आपके जीवन में इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो नवरात्रों के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में, मैंने यानी 6:20, ये बहुत सुंदर समय है। माँ भगवती शैलपुत्री की श्रद्धापूर्वक पूजन करी। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत गाय का घी दीपक जलाई माई के सामने, श्रद्धापूर्वक शुद्ध आसन पर बैठ जाई। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम शैलपुत्रै नमः, इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप कर ऐसा लगातार आने वाले 6 महीने करके देखिएगा। और पूजा के उपरांत हर रोज कुष्ठ रोगियों को या किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं का दान देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। भगवान शनिदेव 26 अक्टूबर से धनु राशि और बृहस्पति तुला राशि लगन भाव से गोचर करेंगे, और ये समय उत्तम समय है। संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूं, भूमि भवन वाहन के हिसाब से मन अनुकूल रहेगा। पैतृक भूमि भवन मिलने की प्रबल संभावना, व्यवसाय के लिए भूमि खरीदना लाभदायी रहेगा और अपना घर बनेगा। घर खरीदने में आप सफल होंगे और वाहन प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। माई की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शारदीय नवरात्रा भूमि भवन और वाहन के हिसाब से थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहे। 26 अक्टूबर से शनिदेव धनु राशि दूसरे भाव से, बृहस्पति देव तुला राशि 12वें भाव से गोचर करें। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति में कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों थोड़ा सा सावधानी रखें। यदि इन दिनों में कृषि भूमि, फार्म हाउस या दुकान के लिए प्लाट खरीद रहे हैं तो अपने नाम से न खरीद कर जीवन साथी के नाम से खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। माई और शनिदेव की अपार कृपा होगी, परंतु थोड़ा सा क्रोध कम करें। नमन। बात करते हैं धनु राशि की। धन राशि वालों शारदीय नवरात्रा अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहे हैं भूमि भवन और वाहन के हिसाब से। 26 अक्टूबर से शनिदेव लगन से गोचर करेंगे और बृहस्पति देव तुला राशि में 11 भाव से गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बड़ा शुभ है। अस्पताल, कारखाना, स्कूल और कृषि भूमि में पूंजी निवेश करना बड़ा मन अनुकूल रहेगा। नए भवन की प्राप्ति का प्रबल योग, माई और देवादिदेव बृहस्पति देव कृपा से घर में गाड़ी भी आएगी, समय अच्छा रहेगा। नमो नारायण।
ध्यान रखना साथियों, 9 दिन अलग अलग विषय पर चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा आपके नवरात्रे। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, मैं भूमि भवन वाहन की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए बड़े सावधानी से आप सुनिएगा, क्योंकि ये जो संकेत है ये आने वाले चैत्र नवरात्र तक का है। अब मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने तुला वृश्चिक धनु की बात करी, अब मैं मकर कुंभ और मीन की बात करूँ कि ये साल भूमि भवन वाहन के हिसाब से कैसे रहेगा इन लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले नवरात्रों का विशेष उपाय, भोग, अद्भुत देसी नुस्खों की चर्चा कर लेता हूं। नमन नारायण। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हमारे पास धन है, जमीन है, पर घर नहीं बना पा रहे, क्या उपाय करें। यदि आपके पास धन है, जमीन है और प्रयासों के बावजूद भी आप अपना घर नहीं बना पा रहे, तो नवरात्रों के पहले दिन ये उपाय करें, लगातार 176 दिन करें। पूजा स्थान में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मिट्टी के कलश में जल, गंगा जल, 7 कौड़ी, 7 तांबे के सिक्के, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 बूंद दही, 7 बूंद घी, 7 दाने साबुत मसूर के, 7 रक्त गुंजा और 7 कच्ची हल्दी की गांठ, 7 चुटकी सिंदूर डाल दीजिए, मिट्टी का ढक्कन लगा दीजिए, लाल कपड़े से बांधकर लगातार 9 दिन 9 गाय के घी के दीपक जलाइए। लगातार 9 दिन 9 गाय के दीपक जलाइए। 9 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः की जाप करें। 9वें दिन कन्या पूजन और पूर्ण आहुति के बाद इस कलश को अपने भूमि जमीन के ईशान कोण में 1.25 फीट नीचे गाड़ दीजिए, अवश्य समस्याओं का निवारण होगा। ये जो पूजा है वो आप 176 दिन भी कर सकते हैं और नवरात्र में मात्र 9 दिन भी कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज भूमि भवन पाने के लिए क्या उपाय करें, लाख कोशिशों के बावजूद भी ना आप मकान खरीद पा रहे हैं, ना भवन बना पा रहे हैं, क्या करें। यदि आपको कोई ज़मीन पसंद आ गई है या घर पसंद आए लेकिन उसे प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है, तो नवरात्र के पहले दिन उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आ जाए, मिट्टी के पात्र में रख दें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल कपूर डालकर जहाँ आपने खेतरी बीजी है उसके पास स्थापित कर दें। नवरात्र में 9 दिन अखंड ज्योत जलाए, हर रोज 3 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र की जाप करें। 9वें दिन अंकुरित खेतरी में से कुछ जौ निकालें और ले जाकर मन जगह, जो मन चाहिए आपकी जगह है उसमें आप डाल दें। शेष पूजन सामग्री बहते पानी में प्रवाह करें, अवश्य मनचा घर और मनचा भूमि आपको मिलेगी। नमन। और अब बात करते हैं भोग की। माँ शैलपुत्री का भोग बदलेगा आपका भाग्य। ये उपाय नवरात्रों के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा के दिन करते हैं। माँ भगवती दुर्गा की प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को गोघृत का भोग लगता है और गोघृत का भोग लगाने से माई आपकी संपूर्ण भूमि भवन वान संबंधी परेशानियों का निवारण करते हैं। इसलिए गाय का घी के भोग लगाने के बाद पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए और श्रद्धानुसार ये भोग जो आपने घी का भोग लगाया है ये किसी जरूरतमंद निर्धन कुष्ठ व्यक्ति को दे दीजिए, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा और मनोभिलाषा की पूर्ति रहेगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों शारदीय नवरात्रों की बात करो और आने वाले नवरात्रों तक भूमि भवन वाहन के हिसाब से मकर राशि वालों के लिए समय कैसे रहेगा ये चर्चा करूंगा, क्योंकि गोचर पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। 26 अक्टूबर से देवादिदेव शनिदेव धनु राशि में 12वें भाव और बृहस्पति देव तुला राशि में 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं और माई और शनिदेव की कृपा से आपके सपने साकार होंगे। संतान के व्यवसाय और भवन हेतु भूमि प्राप्ति में अनुकूलता रहेगी। ननियाल पक्ष से सहयोग से भूमि भवन और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग है। इस साल आपके सपनों की गाड़ी भी घर आएगी। नमो नारायण। माई की कृपा है भी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शारदीय नवरात्रा मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहे हैं। धन राशि में भगवान शनिदेव 11वें भाव और बृहस्पति देव 9वें भाव से गोचर करेंगे। ये समय भूमि भवन वाहन के हिसाब से पूर्णतः मनोनुकूल नजर आ रहे हैं। इस समय आप भूमि और वाहन खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, बस परिवार को साथ रखना। संतान की तरफ से आपको नए घर नया वाहन मिलने का प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं। नवनन। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों शारदीय नवरात्रों की बात करें और शारदीय नवरात्रों में धनु राशि में शनिदेव 10वें भाव में और बृहस्पति तुला राशि में 8वें भाव से गोचर करेंगे। यह अलग बात है, कारोबार संबंधी भूमि के मसले अवश्य आपके निपटेंगे। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, परंतु ये समय भूमि भवन और वाहन के हिसाब से थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहे हैं। मसले निपटेंगे लेकिन
सावधानी फिर भी रखें। बिना सोचे समझे पूंजी निवेश नहीं करें। इस समय पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाने का प्रयास नहीं करें, या कोई पुराना घर खरीदना चाहते तो 25 अक्टूबर से पहले खरीद ले। माई की कृपा बनी रहे। ये नवरात्रि शुभ और सफलता का संकेत देंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। हाँ, 25 अक्टूबर के बाद समय अच्छा है। पुराने घर का रिनोवेट कर सकते हैं, पुराना घर आप खरीद सकते हैं। माई की कृपा आप पर बनी रहेगी। नमो नारायण। ये था 12 की 12 राशियों का राशिफल कि नवरात्रों में भूमि भवन वाहन के हिसाब से माँ शैलपुत्री की कैसी कृपा आप पर रहेगी। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद माई को कैसे मनाएं, पूजा, मंत्र, और फिर दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सितंबर सन 2017 शारदीय नवरात्र है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की कृपा बरसती रहे, मेरा राज शकुन और शांति रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर सन 2017 दिन तक ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत सवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का शिविर रखा गया है। आप सभी लोग इसमें पधारे और अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाएं। नमो नारायण। नमो नारायण। 9 दिन माई की अपन पूजा कैसे करें, शैलपुत्री माई की 9 दिन पूजा कैसे करें कि भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की मूर्ति अथवा तस्वीर, मूर्ति या पाषाण की हो तो अंगुष्ठ प्रमाण, धातु या पाषाण की मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण या तस्वीर स्थापित, उसके नीचे लकड़ी की चौकी हो, लाल वस्त्र हो, कैसे से शम लिख दीजिए और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति घुटिका रख दीजिए। हाथ में लाल पुष्प लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः शैलपुत्री नमो नमः शंभु प्रिया माँ नमो नमः शक्ति डाकनी नमो नमः मंत्र के साथ ही हाथ में कुछ पुष्प लेकर मनोकामना घुटिका और माँ तस्वीर के ऊपर छोड़ दीजिए। तत्पश्चात मनोकामना घुटिका पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाइए, माँ को भोग लगाई, माँ शैलपुत्री के इस मंत्र का जाप करिए। ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। और मंत्र संख्या पूर्ण होने के माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करें, माँ से प्रार्थना करें, श्रद्धा से आरती करें, कीर्तन करें, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा कि नवरात्रा में विशेष माई की कृपा कैसे प्राप्त करें। ये बहुत अद्भुत है नवरात्रा विशेष। दाती महाराज कई सालों से मनचाहा वाहन खरीदना चाहते, लेकिन प्रयासों के बावजूद मनचाहा वाहन नहीं खरीद पा रहे। क्या उपाय करें यदि प्रयासों के बावजूद मनचाहे वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही। नवरात्र के शुभ मुहूर्त स्वच्छ लोटे में जल, गंगा जल ले ले, माई का ध्यान करते अपने पूजा स्थान ईशान कोण में स्थापित करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः। इस मंत्र का जाप 11 लौंग उसमें डाल दें। हर रोज 9 दिन श्रद्धापूर्वक शुद्ध आसन बैठ 3 माई की माला का जाप करें। माई की सिर में 11 डली कपूर जलाए, 11 पुष्प मोगरे के जरूर चढ़ाए। 9वें दिन माई का श्रद्धा पूजन करें, 9 कन्याओं को भोजन कराए और ये जल पीपल में चढ़ा दीजिए। अवश्य माई की कृपा होगी। नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद माई के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका समय है और ये समय है दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा। 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 हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा।
हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा 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 हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा। नमो नमः। आप सभी ने प्रभु दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। आज इतना ही, कल पुनः। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा। यदि आपकी संतान को शिक्षा में परेशानी आ रही है या आपके जीवन में शिक्षा को लेकर कष्ट है, शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण, शिक्षा में सफलता का उपाय, ये सब कुछ बताओ। क्या लगाए माँ ब्रह्मचारिणी को भोग कि जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो। नमो नारायण। आज इतना ही। मैं अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफ़ी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।